माधुरी, मुझे छोड़कर गए आज तुम्हें 2500 तुल्ली। सर 26 दिन। 2526 दिन 6 घंटे 6 घंटे 25 मिनट और 5 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड। शक्कर तुल्ली, मैं रोज इसी तरह तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा बांटने के लिए खड़ा हो जाता हूं। माधुरी, कहने को 4 बेटों का बाप हूं, लेकिन फक्र करने लायक एक भी नहीं है। चौथा अभी छोटा है, इसलिए ठीक ठाक है, लेकिन बड़ा होकर वो भी अपने भाइयों की तरह। खैर, तुमसे 2-4 घड़ी बात कर लेता हूं तो मन को शांति मिलती है। गॉड ब्लेस यू माधुरी। आई एम सॉरी। गॉड ब्लेस योर सोल। तुल्ली, सॉरी। ये लोग अभी तक आए नहीं। तुमने इन्हें नीचे आने के लिए नहीं कहा था क्या? सर एक बार नहीं 3 बार कह के आया हूं कि आपने अपनी पत्नी के नाम से एक नई फैक्ट्री शुरू की है और उसके उद्घाटन पे जाना है। तुमने उनसे कहा नहीं कि ये फैक्ट्री उन्हीं को संभालनी है? सर आपके आने से पहले यही तो कह रहा था। तो सर वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं सर। बजरंगी जी, मुझे देखकर बात किया करो यार। Yes, बजरंगी जी मालिक। तुमने बुलाया क्यों नहीं नीचे? तुल्ली साहब की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे मालिक? हम आ गए फिरदौस। तुम्हारा ये हुस्न हमें तुम्हारे करीब खींच लाया। पापी औलाद, अपनी स्वर्गवासी माँ की साड़ी का अपमान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये सब दकियानूसी ख्याल हैं, इन्हें छोड़ दीजिए वरना पछताएंगे। चुप कर, मत सुना मुझे अपनी बकवास। धन्नो, ये वही चंडाल है जो पिछले 20 वर्षों से न मुझे जीने दे रहा है और न ही मरने दे रहा है। अपने बाप को चंडाल कहता है? जी मैं आता कि तेरी खाल खींच लूं। ऐ धन्नो मुझे बचा ले, मुझे अपनी आंचल में जगह दे धन्नो, वरना ये हैवान मुझे खा जाएगा। क्यों बाप, कैसी रही एक्टिंग? अब वो दिन दूर नहीं जब श्री देवी जी, रेखा जी और माधुरी जी मेरे साथ काम करने के लिए पागल उठेंगे। कितने शर्म की बात है। ये माधुरी जी तो तुझे याद है, लेकिन अपनी माता माधुरी जी को तू भूल गया, जिसके लिए मैं आज एक नई कंपनी खोलने वाला हूं, माधुरी और उसके नालायक सन्स। देख, अगर तेरे पास वक्त है और अपनी माँ के लिए जरा सी भी श्रद्धा है तो तेरा ये बाप नीचे नाश्ते के टेबल पर तेरा इंतजार कर रहा है। आजा, तेरे बाप तेरा आभारी होगा। आजा रे माधुरी। Stop telling people how to run your business. Stop telling people how to run your business. Stop telling people how to run your business. Come on, Dad. अरे डैड के बच्चे, क्या मैं तुमसे सीधे मुंह 2 बातें कर सकता हूँ? यस डैड, बोलिए। क्या करता राजीव? क्या करते हो? राजीव, मैंने तुम लोगों की माँ के नाम से एक नई फैक्ट्री खोली है। ऑल द बेस्ट डैड, ऑल द बेस्ट। अरे वो फैक्ट्री तुम लोगों के नाम पर है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसके उद्घाटन पर आओ। कम ऑन डैड, ये फैक्ट्री का चक्कर आप ही संभालिए। बट स्टिल, इफ यू वांट मी, मेरे लिए एक एक्सरसाइज का कमरा रखवा दीजिएगा फैक्ट्री में। साहबजादे, मैं फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ, कोई अखाड़ा नहीं। अखाड़ा नहीं डैड, जिम कहिए। तू सीधी तरह तैयार होकर नीचे आता है? नहीं डैड, ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम है। Stop telling people how to run your business. Stop telling people how to run your business. Papa know what's up. आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज आप लोगों के सामने अपने आप को, यानी कि उभरते हुए गायक ऋषि कुमार को पेश कर रहा हूं। हाँ तो हजरात, गजल शुरू करने से पहले आदाब। आइए। हाँ तो हजरात, तबले पर आज मेरा साथ दे रहे हैं कैलाश खां साहब। कैलाश खां, आदाब। दोस्तों, गजल शुरू करने से पहले एक किस्सा याद आ गया मुझे। अरे किस्से से पहले अपने बाप की फरियाद सुन ले। ए गायक गवैया। बिल्कुल सुनूंगा बाबूजी। और है ही कौन आपकी नैया का खिवैया? अरे वाह, क्या काफिया मिला है। आदाब। आदाब। हाँ तो दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश है मुझे आई न जग से लाज। तुम्हें आएगी? मैं इतना जोर से नाची आज। एक नई फैक्ट्री खोली है। घुंघरू टूट गए। माधुरी और उसके सन्स के घुंघरू टूट
गए, तुझे उसके उद्घाटन पे आना है। ये घुंघरू टूट गए। तू तैयार होकर नीचे आ जा बेटे। मोहे आई अरे मैं मर गया, मैं कहाँ फंस गया। मैं इतना अरे बेटे जोर से नाची आज। अरे घुंघरू ही तोड़ता रहेगा ये तो जिंदगी। तो तीनों नहीं आए। बजरंगी जी मालिक। कितने बच्चे हैं तेरे? मालिक हमारी तो शादी नहीं हुई अभी तक। सुखी हो तुम? जी। खाते खाते भूख तो नहीं मर जाती ना? पापा आप बिना नाश्ता किए जा रहे हैं? खाइए ना, मैं आपका साथ दूंगा। बड़ा होकर भी मेरा साथ देगा ना बेटा? दूंगा पापा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बंगला अच्छा है ना गुडी? छान आहे, छान, लय छान। तू खरी खरी क्या करी है? किचन देख जाकर। किचन कुठे आहे माझी? अरे घर है तो किचन तो होगा ही ना, ढूंढ। हाँ हाँ। माली। कौन दे रहा है आवाज? ओ माली, ये आके फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? खबरदार जो मुझे पूछे बगैर कुछ किया तो मेरे बगीचे में। आपका बगीचा? आप हैं कौन? इस बंगले की नई लैंडलेडी और आज से तुम्हारी मालकिन। मालिक मालिक बोलेगा मेरे को मारती बहन। हाँ? बहन नहीं, तुम तो मोपेड हो। अरे अब तो छोड़ो मेरा हाथ। गुड्डी ये लोग है कौन? माझी ये लोग चोर लोग हैं। ये मोटा किचन में घुस के चाय बनाता था और ये झींगा आमलेट खाता था। देखिए आप लोगों से जरूर कोई मालिक मालिक इस आफत से मुझे छुड़ाइए मालिक। अरे मालिक ये माली तुम लोगों का मालिक है? कमरे में कोई आ गया? तुम इधर देखती हो अभी? मालूम नहीं। बाप कौन है ये लोग? पता नहीं बेटा मुझे बस। ये आधे नंगे लोगों के बाप हम गए। ये लोग है कौन? पता नहीं बेटा मुझे तो। चुप कर बाहर निकाल इनको। एक मिनट। अरे ये क्या हो रहा है? अरे चुप। एक मिनट। खामोश खामोश खामोश। कैलाश नाथ कैलाश नाथ ये सब क्या हंगामा है? ये औरत जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई है। अरे कौशल्य तुम? अरे जरीना देखा, ये जबरदस्ती मेरे घर आ गई। देख जरीना, ये घर है ना, ये मैंने आज खरीदा है और यहाँ पर ये माली का बच्चा अपने पूरे खानदान लेकर जमा के बैठा हुआ है। अरे जरीना इसे समझाओ कि ये बंगला हमारा है। पुलिस को बुलाइए। कानून को बीच में मत लाओ। तुझे गलत फहमी हुई। वो तो होती रहती है। ये बंगला कैलाश नाथ जी का ही है। पता नहीं क्या समझता है ये माली बुढ़ा। मेरा तो दिल करता है ये जब थूक दे कौशल्या। चल छोड़ दिया। पर तू ही बता जरीना, इंसान से क्या गलती नहीं हो सकती? अगर गलती से हम इसके बंगले में चले गए तो कौन सा पार्ट टूट पड़े हमारी बुड्ढे के सर पर? बंगला खाली क्या इसका ही हो सकता है? दुनिया में और किसी के पास बंगला नहीं है? हो सकता मेरा क्या बंगला नहीं हो सकता? हाँ है। हाँ, ये है तुम्हारा बंगला। कितना प्यारा है। हमारा बंगला अच्छा है। हम लोग अपने अपने कमरे देख लेते हैं। कितनी प्यारी है तुम्हारी बेटियाँ। अच्छा तू 2-3 दिन आके रह ले, फिर पता चलेगा कितनी भयंकर है हमारी बेटियाँ। वाओ। वो अंदर क्या? खुद ही चलकर देख लो। अच्छा अब उड्डी, इन लोगों को तुम जानती हो? नहीं हो। आंटी आपने हमें पहचाना नहीं?
नहीं। हमारी माँ कुंती आपकी बचपन की सहेली थी, याद है आंटी? मक्खनपुर का वो मकान। कुंती, हाँ अब याद आया। तुम चारों कुंती पुत्र हो? 3 पुत्र 1 पुत्री। मॉम, लगता है ये लोग सीधा तिरुपति से आ रहे हैं। तिरुपति तो हम हर महीने जाते हैं। बाल देने? नहीं, बाल मांगने। बचपन से हमारा यही हाल है। कहां कहां जाकर मन्नतें नहीं मांगी, मगर आज तक इस सरजमीन पर एक भी बाल नहीं होगा। इस बंजर जमीन पर बिना हल चलाए खेती नहीं होगी। कोमल, किसी की कमी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। आज पहली बार किसी ने हमारी भावनाओं को समझा है। आंटी, यू आर ग्रेट। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आप जो भी कहेंगी हम वही करेंगे। तो पहले हमारा बाहर से सामान अंदर लेके आओ। मादी, मी जरा रसोई बघून येतो। एक कुत्री अच्छा नाही हो, एक कुंती पुत्री, मेरे को जरा रसोई दिखाती क्या? दिखाती हूँ मोटी, आओ। अगं बाय। कोमल, कविता, कांचन, तुम तीनों से मेरी एक विनती है, इस बार अड़ोस पड़ोस के लोगों को तंग मत करना। तुम्हारी वजह से ये 5वीं बार मैंने नई जगह में मकान खरीदा है। ओके मॉम। यस मम्मी। हाँ माँ। सिस्टर, जब तक अपना सामान आए हम लोग अपने कमरे देख ले। हाँ। आप लोगों के कमरे ऊपर हैं। हमने पहले से ही सब कुछ साफ कर दिया है। संभल। कब सुधरेगी हमारी ये तीनों लड़कियाँ? आप भी क्या सोचते होंगे, मैं हर बार आपकी तस्वीर के सामने अपना दुख बांटने बैठ जाती हूँ, मगर मैं करूँ भी तो क्या, किससे कहूँ? आप तो इन बच्चों के लिए सभी कुछ छोड़ गए हैं, रुपया, पैसा, नौकर चाकर, मगर ये बेटियां बड़ी होने के बाद सुख देना तो दूर की बात है, मेरा कहना तक नहीं मानती। इनके लक्षण देखकर कौन इनसे शादी करेगा? बदतमीज, जाने किस स्कूल में पढ़े हैं? आजादी का ये मतलब सिखाया गया है? स्कूल? हरकतों से तो लगता है कि कांधों पे कभी बस्ता लटकाया ही नहीं। जाने इस मोहल्ले में और क्या क्या देखना बाकी है। मोहल्ला तो शहर में होता है, ये तो जंगल है। अरे जंगल में कम से कम लोग वहाँ पत्ते तो पहनते हैं। वैसे तूने क्या क्या देखा? छी, बदतमीज। और तू बता, तूने क्या क्या देखा? सब देखा, सब कुछ देखा। ये तो हक था सिर्फ माता जी का जिसने हमें पैदा किया, और बाबूजी का जिसने हमें पाला। अबे दिल की आवाज भी सुनो, कपड़े पहनने या उतारने पे मत जाओ। दिल की आवाज? हाँ, जो सुबह लड़कियां आई थी वो आई नहीं थी, भेजी गई थी। क्या? किस बेशर्म ने भेजी थी? किस्मत ने, वो भी अचानक। मुझे मेरी मोहब्बत कहाँ आकर मिली? मोहब्बत? हाँ, आंखें बंद करके महसूस करो और बताओ कौन थी वो तीनों? हमारी मोहब्बत की मंजिलें खुद चल कर आई और बाथरूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मगर राजीव भैया, मेरी मोहब्बत की मंजिल कौन सी थी? वो शायर है तो उसकी तरन्नुम, और मेरे लिए तू रंगमंच का राजा और वो रानी। और तेरे लिए? मेरा शहजादा 4 टांगों पर चले तो रेस का सबसे तेज घोड़ा नहीं। मेरे बालों वाले बलमा अपनी चंदा को कब देगा खबरिया? हाय, क्या हुआ? मत पूछो, अब बेकरारी सही नहीं जाती। मेरे चांद वाले भाइयों सुनो, मैं कुंती पुत्री कुकू ये प्रण लेती हूँ कि अगर मुझे मेरे बालों वाले बलमा ना मिले तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी। नहीं बहना, धीरज रखो बहना।
हम खुद कैलाश नाथ जी के पास जाकर उनके बेटे राजीव का हाथ मांग लेंगे। लेकिन पहले हमारे हाथ तो पीले हो जाने दो। फिर उस बात की तूने? हाथ लड़कियों के पीले होते हैं। डोंट वरी सिस्टर, हम चारों की शादी एक ही साथ होगी। होगी। 1 2 1 2 1 2 1 2। हाय। ठहरो। वो देखो। जानू, बोलो ना। कंचन, कविता, सुनो क्या हुआ? अरे वो देखो, वो तीनों यहाँ हैं। I love you। देख कोमल, वो डंबल वाला है ना, उसी के बारे में मैं कह रही थी। हाय, ये तो बड़ा हैंडसम है। और कंचन, हाँ, वो जो श्रीदेवी की पुतली लिए खड़ा है ना, वो भी तेरे जैसे फिल्मों का दीवाना है। हाय, बिल्कुल हीरो लगता है। और वो जो पेटी वाला गुड्डा, चांदी जैसा रंग है तेरा, वो मेरा जोड़ीदार लगता है। हाँ कविता। तो भाई और बहनों, अर्ज किया है कि देख रहा हूँ कब से बैठा ख्वाब, छा रहा है मस्ती का शबाब। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। लगता है आजकल पेड़ पौधे भी शेरो शायरी करने लग गए। पेड़ पौधे? हाँ? मैं? आप? मुझे कविता कहते हैं। आपकी तारीफ? जी मुझे ऋषि कुमार कहते हैं, गजल सिंगर। आपसे दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई। दोबारा? हम पहले कहाँ मिले थे? कल ही तो मिले थे, जब आप सिर्फ वो पहन कर आए थे। ओह नो, उस दिन मैं टॉवल बांधकर अकेले में दर्द पेल रहा था। इसमें सॉरी की क्या बात है? खूबसूरत कसरती बदन को हमेशा ढक कर नहीं रखना चाहिए। आप वर्कआउट कितने घंटे करते हैं? जी बस सोते वक्त ही नहीं करता वर्कआउट। फिर तो आपकी और हमारी खूब पटेगी। खूब पटेगी। चाहता तो मैं भी हूं कि तुझे पटाऊं, लेकिन तेरा वो भाई हम दोनों के रास्ते में पत्थर बन के खड़ा है। भाई से क्यों डरते हो? मर्द हो तो दिन दहाड़े घोड़े पर बिठाकर उड़ा ले जाओ। सच बसंती। वीरू। बसंती। वीरू। आप और यहाँ? मैं एक्टिंग में इतना खो गई थी कि आई एम सॉरी। सॉरी कहने की क्या जरूरत थी? क्या शॉट दिया है आपने? थैंक यू। लेकिन मैंने आपको पहले कहीं देखा है। कल ही तो मिले थे आपके घर पर। हाँ, लेकिन आपकी वो तो बहनें कहाँ हैं? वो हम यहाँ हैं। रणधीर भैया, ये है कविता जी, मेरी तरह गजल सिंगर है। भैया, ये है कोमल, इन्हें वर्कआउट करने का बहुत शौक है। हाय। और ये है मेरी तरह एक्टिंग के शौकीन। वाह, क्या मिलाया ऊपर वाले ने। ये जॉगिंग पार्क है, यहाँ आदमी को भागते हुए नजर आना चाहिए। अगर इश्कबाजी भी करनी है तो भागते हुए करो। जॉनी है नाम मेरा, रनिंग है काम मेरा, रनिंग है नाम मेरा, जॉनी। आपने हमें पहचाना नहीं? हम कुंती पुत्र। कल हमने आपके घर सामान रखा था। तो क्या उसकी मजदूरी चाहिए? नहीं, मजदूरी नहीं, हम तो आप लोगों को कंपनी देने आए। गुड मॉर्निंग मिस्टर टकलू। हम दे रहे हैं इन्हें कंपनी। चुपचाप यहाँ खड़े रहो और सांस लेते रहो। अच्छा तो अब चलते हैं। हाँ? नहीं। ब्रदर, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। हाँ, लगता है कौशल्या पुत्रियां इन तीनों के चंगुल में आ चुकी हैं। ब्रदर, कुछ करो। डोंट वरी, मैं कुंती पुत्र महेंद्र आज के दिन ये प्रण लेता हूं कि जब तक मैं इन 3 मासूम लड़कियों को इन 3 लफंगों के चुंगल से छुड़ाकर हम तीनों के दिल में कैद न करूं, चैन से नहीं बैठूंगा। दिलावर भाई, यही है वो 3 तिलंगे। अपन को तो सिर्फ 2 ही नजर आ रहा है, तीसरा कहाँ है? यही कहीं होगा। देखता हूँ। होगा। लेकिन गया कहाँ राजीव? जी वो टॉयलेट गए हुए हैं। अरे वहाँ कहीं 1 2 का 4 तो नहीं कर रहा है? हाँ, हो सकता है। मैं सिखाता हूँ तुझे 1 2 का 4। ये क्या कर रहे हैं?
कहता हूँ, अब भाग ले, भागो, 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 जल्दी, भागो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आदाब। कैलाशनाथ, सुबह सुबह चेहरे पर सूर्यास्त, क्या बात है? वही बेटों का कम? अरे हाँ इकबाल मियाँ, सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा कारोबार है लेकिन इसे संभालने वाला कोई नहीं है। तीन जवान बेटे हैं और उन्हें दुनिया की हर चीज में दिलचस्पी है सिवाय हमारे इस कारोबार के। लगता है कि शायद मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। आपके उसी दुख का तोड़ भी मिल गया है। क्या? देखिए, ये लीजिए हुजूर, अब जिम्मेदारी की तालीम देना इनका जिम्मा है। ये कौन है? ये डॉक्टर टोपी वाला है। डॉक्टर टोपी वाला? टोपी वाला डॉक्टर। टोपी वाला? डॉक्टर टोपी वाला। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर टोपी वाला? अच्छा। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर टोपी वाला अंदर है? समझता हूँ। हेलो, आप भी डॉक्टर टोपी वाला से मिलने आए हैं? क्या चाहिए भाई? तूने मेरे बाप का कत्ल किया है। नहीं कैसे? नहीं नहीं नारायण, नहीं, इसी ने मेरे निर्दोष बाप का कत्ल किया है। जाओ 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 जाओ। घबराओ मत, इसे रिवेंज कॉम्प्लेक्स है। जा जा, रिवेंज। आपकी तारीफ। डॉक्टर टोपी वाला। बस बेटे बस, अब जाओ। जो आज्ञा पिताजी। प्रणाम पिताश्री। पिताजी, पिताजी। अरे ये मेरा पेशेंट है, इसके पिता कौन है ये इसे नहीं मालूम। इसी शौक में तो बेचारा पागल हो गया है। मैंने अब इसे ठीक कर दिया है, इसीलिए तो वो हर एक को अपना पिता समझता है। डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे को भी ठीक कर देंगे? क्यों, वो आपको नहीं पहचानते? पहचानते तो हैं लेकिन मेरा कहना नहीं मानते। ओह, सिरोसिस ऑफ द ब्रेन। जी? नहीं कोई बात नहीं, आप ले आइए उन्हें, ठीक कर देते। जी, प्रॉब्लम क्या है कि वो यहाँ नहीं आएंगे। आपको उन लोगों को देखने के लिए मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। फीस डबल होगी। माँ जी, ओए माँ जी, किससे बात करता था माँ जी? किसी से नहीं। लाओ जरा दिखाओ तो अपने हाथ की लकीरें। अपने हाथ की लकीरें पढ़ लो, तुम्हारी और हमारी तकदीर अब एक है। जब जिंदगी भर के लिए हमने आपका हाथ थाम लिया है तो लकीरें भी एक हो जाती। रहने दो, ये सब कहने की बातें हैं। जिंदगी भर के लिए हाथ थाम लिया, ये मोहब्बत का नया नया बुखार है। सेहतमंद आदमी हूँ, बुखार नहीं होता। ये जज्बात जिंदगी भर कायम रहेगा। चाहो तो कभी भी आजमा कर देख लो। कभी क्या, अभी आजमा लेते हैं। आजमा लो। अच्छा, तो पूरे 1 घंटे के लिए मेरा हाथ पकड़ के दिखाओ। बस 1 घंटे के लिए? मामूली बात है। कुछ भी हो जाए, छोड़ना मत। 1 घंटे के लिए ये हाथ मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है, कोई मामूली बात नहीं। लो। कोमल, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, देखते हैं। हाँ, देख लो। अरे क्यों बे लंगूर, कैरी खाने की तमीज नहीं और आम खाने को चला है?
क्या मतलब? मतलब ये कि ये आम हम खाएंगे, क्योंकि तुम्हारी उम्र तो आइसक्रीम खाने की है। छोड़ हाथ, ये ले पैसे और जाकर आइसक्रीम खा बच्चे, जा। मेरे बाप, माफ कर दे। जब आप मुझे बाप बोल ही रहे हैं तो बाप की एक नसीहत भी सुन लीजिए, हैं? दूध पीने के उम्र में आम चूसने के ख्वाब नहीं देखते बेटा, समझे? आइंदा से जब भी आपको किसी को आंख मारनी हो तो आंख सिर्फ मुझे मारना, समझी? इस बात का असर पड़ेगा उन तीनों पर? यकीनन होगा। तू लेटी रहे, मैं तीनों को बुलाती हूँ। अच्छा जा। तुली, ये दवाइयाँ ले आओ। जी अभी लाया। अबे सॉरी अंकल, हमारे घर में कोई बीमार है क्या? हाँ, तुम्हारे पिताजी। क्या हुआ डैड को? He is not serious। लेकिन अंकल, कल शाम तक तो बाबूजी ठीक थे। रात को निमोनिया हो गया। खिचड़ी? हाँ खिचड़ी। डॉक्टर ने सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए कहा है। खिचड़ी में क्या है मम्मी? बना लेना, मुझे हेल्थ क्लब जाना है। मेरा आज मॉर्निंग शो देखने का मूड है मॉम। और मुझे तो टी सीरीज के चमन को मारने बुलाया है। देखा, अभी मैं खुद ही बढ़ते बढ़ते खिचड़ी पकाऊंगी। हाँ बनाएगी तू खिचड़ी? चल लेती रह। तेरी बेटियां ही बनाएगी। अरे देखो बच्चों, कौन सा रोज रोज तुम्हें जाना है? एक ही दिन की तो बात है। अरे इकबाल मियाँ, इनसे नहीं होगा ये काम। अरे कैसे नहीं होगा? आए रणधीर, राजीव, ऋषि, चलो कह दो अपने फादर से कि तुम ये काम कर सकते हो उनके लिए। पाप, सिर्फ एक ही दिन की बात है ना? अरे सिर्फ एक दिन की बात है बेटा, कल तक तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो? खड़ा तो हुआ नहीं जाता तुमसे, कहाँ से ठीक हो जाऊंगा? अंकल, इस बात की क्या गारंटी कि कल तक ठीक हो जाएंगे? अरे बाप से गारंटी मांगता है? अरे इकबाल मियाँ तो मैं गारंटी देता हूँ ना भाई, ये कल तक ठीक हो जाएंगे ना भाई। ठीक है अंकल। बाबूजी, आज हम अपना काम कर देते हैं, लेकिन हम कल से नहीं करेंगे। इकबाल मियाँ जी, जरा समझा दो इनको काम। बस अभी 1 मिनट में समझा देता हूँ। हाँ तो बच्चों, ये लो फाइल। अरे जमीन पर गिरा दी। इस फाइल में उस कंपनी का नाम और एड्रेस है, तुम तीनों जाकर डील फाइनल कर लो। मगर पाप, आप कल तक ठीक हो जाएंगे ना? अरे कल तक ठीक हो जाऊंगा मैं। इससे तो अच्छा होता तुम्हारे पैदा होते ही मर गया होता। अब जाओ यहाँ से। तरकीब तो अच्छी बताई। आदाब जनाब कैलाश नाथ जी, मैं तो पहले ही कहता था कि मेरा ये आइडिया तो फ्लॉप हो ही नहीं सकता। अब यूँ समझ लीजिए कि आपके तीनों बेटे आज से लग गए काम पे। Idiots। सुनो, ये खिचड़ी विचड़ी मैं नहीं पकाने वाली। तुम दोनों बैठ के यहाँ खिचड़ी पकाओ, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। हाय एंड बाय। हम बिजी हैं, हमें बहुत काम करना है। सुनिए, हम आपका काम कर देते हैं। तुम लोग करोगे? हाँ। फंस गए ब्रदर, फंस गए। चलो अब कंकर बिनो। हुआ नहीं अभी तक कुंती पुत्रों? 3 पुत्र 1 पुत्री। जल्दी करो ना। बस अभी हो जाता है। घी गर्म हो गया और अभी तक तुम लोगों ने चावल नहीं बने? कुछ चल रहा है। कुछ ऐसा ही लग रहा है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा था। मॉम, हम लोग खिचड़ी पका देते हैं। मुझे नहीं खानी है खिचड़ी, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो मैं फिर से बीमार हो जाऊंगी। क्या मैं शर्मिंदा हूँ कौशल्य, मैं एक नई तरकीब सोचती हूँ। मेरी माँ, तू कुछ बात सोचा कर। रणधीर भैया, वो खन्ना नाम का आदमी हमें यही मिलेगा ना? जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना। हाँ, हमें डैड को 60 लाख का 1 करोड़ बना करना है, समझे? डोंट वरी ब्रदर। चलो भैया, जल्दी चलते हैं। चलाओ। एक्सक्यूज मी, मिस्टर खन्ना। जी फरमाइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। मॉर्निंग। नमस्ते मिस्टर खन्ना। नमस्ते।
जी हम कैलाशनाथ एंड सन्स की ओर से आए हैं। ओ, तो आप ही तीनों कैलाशनाथ जी के लायक बेटे। जी दरअसल हमारे बाबूजी की तबीयत थोड़ी ढीली पड़ गई थी, इसलिए हमें आना पड़ा। आई नो, अभी कैलाशनाथ जी का फोन आया था कि आप लोग आ रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। Thank you। मेरे बाकी के पार्टनर्स आ रहे हैं, उनके आते ही हम डील कर लेंगे। बोलिए क्या लेंगे आप लोग? सिर्फ आपके 10 मिनट। जी आप 60 लाख रुपए का लोहा खरीदेंगे, कितना मुनाफा हो जाएगा उसका? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख। और हम चाहते हैं कि आप 60 लाख रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए कमाएं। वो कैसे? फिल्म बनाकर। फिल्म? देखिएगा ना साहब, क्या प्रपोजल लेकर आए हम। माय हीरो, ये फाइट कंपोजर, ये म्यूजिक डायरेक्टर, और फिल्म का नाम पता क्या होगा? गोले, जो शोले की छुट्टी कर दे। देखिए, मैं सारी जिंदगी लोहे में डील करते आया हूँ और लोहे में ही करते रहूंगा। कोई बात नहीं, फिल्म का नाम भी लोहा रख देते। जी उसमें मैं ऐसी फाइट कंपोज करूंगा कि विलन की वाह विलन क्या चेहरा है, बिल्कुल विलन की तरह। सोचिए, आप विलन हीरोइन को लेकर होटल में आते हैं और ये हीरो हेलीकॉप्टर से आता है और वहाँ हीरो को विलन कैद कर लेता है और हीरोइन से कहता है नाचो, और हीरोइन नाचती है कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, और हीरो सारी जंजीरें तोड़ देती है और गला पकड़ लेता है। प्लीज मेरे पर रहम कीजिए। क्या डायलॉग बोला है, बिल्कुल ऐसी फिल्म में बोलना, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी धुलाई करूंगा। ऐसे नहीं। 101 डिग्री, तुम्हें तो वाकई बुखार है। मुझे तो हार्ट अटैक आ जाना चाहिए था इकबाल मियां। कमाल का आइडिया दिया है। अरे मैंने अपने कबूतरों को पैदा किया है, नस नस से वाकिफ हूं उनकी। 60 लाख का नुकसान किया उसकी कोई बात नहीं, लेकिन उस कंपनी के मालिकों को अस्पताल में भिजवा। अरे आहिस्ता, धीरे धीरे धीरे। इतनी तकलीफ मत दो अपने आप को, ये तीसरी बार तुमको खांसी का दौरा पड़ा है। सर 5वीं बार। उल्लू का पट्टा। कैलाशनाथ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी ये स्कीम भी फ्लॉप हो गई। खैर कोई बात नहीं, मैं कोई और तरकीब ढूंढ निकालता हूँ। गुड्डी, वो बीबी जी, नाश्ता फटाफट। गुड्डी, पहले मुझे भीगे बादाम लाकर दो। मीर रात को बादाम भिगाए नहीं। हाँ क्यों? गुड्डी, मेरा चीज सैंडविच लेकर आओ। माँ जी ने मना किया है। हाँ, चीज सैंडविच मना किया तो कुछ और लेकर आओ। कुछ नहीं मिलेगा, माँ जी ने तुम तीनों को नाश्ता देने को मना किया है। होए क्या? हो मॉम ऐसा कर ही नहीं सकती। कांचन, तुम्हारी मॉम ने तुम लोगों पर बॉम्ब डालना सीख लिया है। क्या कह रही हो मम्मी? माँ, बिना नाश्ते के कैसे जिएंगे हम? नाश्ता चाहिए तो पहले ढंग से भारतीय नारी बनकर दिखाओ। यू मीन साड़ी चोली, पूजा पाठ की बोली, शादी ब्याह की डोली? एग्जैक्टली। नो चांस मॉम। तो फिर रहो भूखे, मैं चली। मम्मी, माँ। बेबी लोग, आज तुम ही लोग नाश्ता क्यों नहीं बना लेती? हाँ, मुझे कोई खास भूख नहीं है। हाँ? मुझे भी। हाँ? भूख तो मुझे बहुत लगी है, मगर नाश्ते में मैं आज 3-4 गजल खा लूंगी। हेलो। हेलो रणधीर। भैया आपके लिए फोन है। हेलो रणधीर। नहीं। हाँ? हेलो। हेलो रणधीर, मैं कंचन बोल रही हूँ। हेलो कंचन। तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? खाना? खाना? नहीं तो क्यों? हमारी मॉम ने हमें खाना देने के लिए मना कर दिया है। किचन में भी ताला लगा दिया होगा ना तुम्हारी माँ ने? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हमारे पॉप ने भी हमारे साथ यही हरकत की है। हम तीनों तो पानी पीकर सो रहे हैं, तुम तीनों भी पानी पीकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब क्या करें? कौन? तुम? कोबरा, ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा? तो मैं क्या करूं? मुझसे क्या चाहते हो? 30,000। कौन से 30,000? जो तुम्हारे बेटों ने मुझसे उधार लिए थे। मेरा कोई बेटा नहीं है। तुमने क्यों दिए उन नालायकों को? मैं सब नालायक बेटों को रुपया उधार देता हूँ और उनके लायक बापों से वसूल करता हूँ। मैं तो नालायक बाप हूँ।
कोबरा जी बड़ा अच्छा बिजनेस है। मुझे अपनी तारीफ नहीं सुननी, रुपया चाहिए वरना भेजा उड़ा दूंगा। लाता हूँ। सर 1 मिनट भाई साहब, ये 1 लाख रुपए के चेक पे साइन कीजिए। आया मालिक, आया मालिक वो 50,000 रुपए मैंने अलमारी में रख दिए, माँ कसम। तुम इसको मारो, मैं जाता हूँ। तुम रुपया लेकर आओ, तब तक ये दोनों 10 तक गिनेंगे। गिनो। 9 8 7 चुल्लू के पत्तों सीधा गिनो, सीधा। ला रहा हूँ। 1 रुपया मैं लाती हूँ। आगे मेरे को गिनती नहीं आता हो। 4 7 मैं 10 गिनने वाला हूँ, जल्दी आइए। गिन लो, पूरे 30,000 है। अगर कम हुए तो कल फिर आऊंगा। 1 मिनट, ये लो। 1 लाख के चेक पे साइन कर दो। 50,000 कबड़ में रखा है। और बेटों को तो मैं गोली मार दूंगा। काम हो गया? हो गया। जल्दी से दबा ले। हमसे होशियारी है। मारूंगा। गलती हो गया बाप। निकाल माल निकाल। ये लो, पूरे 25,000 तुम्हारी माँ ने दिए। अपन पूरे 30,000 लाया है। मॉम तो शुरू से कंजूस है। लेकिन डार्लिंग 1-2 हफ्ते के लिए तो बहुत होंगे ना। ये ले तेरा भाड़ा। और ये ले तेरा। बाप 1 10 रुपए बस के लिए चिल्लर। ये लीजिए और जाइए जल्दी से। और ये भी जा। चल टोपी निकाल, चल भाग यहाँ से। राजीव पैसा। तो साहिबान एक गजल पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो चाहूंगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, अरे एक तू ही। कितना बेसुरा गाता है ना? इस बेसुरे को मैं। ऋषि तुम गा सकते हो इससे अच्छा? क्या मैं? हाँ ऋषि, आज तू दिखा दे अपना कमाल, कर दे धमाल। अरे छुट्टी कर दे उसकी। आज तो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। ओहो भैया, कहाँ फंसा रहे आप मुझे? अबे गाना गाइए ना प्लीज प्लीज। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अरे एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। शुक्रिया। अरे वाह मेरे भाई, क्या गाना गाया तुमने, वाह। हेलो जरीना आंटी। हेलो। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते गुड्डी। अरे कहाँ गायब हो गई थी? अरे परसों से तेरे पास आने की सोच रही थी मगर फुर्सत ही नहीं मिली। तू फिर से कोई आइडिया सोच तो नहीं रही ना? नहीं, मैं तुझे इनवाइट करने आई हूँ। किस खुशी में? भाई कैलाशनाथ, एक अरसे के बाद हमारी जिंदगी में खुशी का मौका आया है। आखिर तुम भी वो गलती करी बैठे जो आज से 25 साल पहले मैंने की थी। इकबाल मियां लद गए वो दिन जब औलादें माँ बाप को निहाल कर दिया करती थी। अरे मेरे औलाद के तौर तरीके देखकर भी तुमने कोई नसीहत हासिल नहीं की। शादी के 15 साल बाद क्यों औलाद के चक्कर में पड़कर अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो? पर कैलाशनाथ, कौन कमबख्त उल्लू का पट्टा औलाद की बात कर रहा है? अरे अभी तुम ही तो कह रहे थे कि एक अरसे के बाद खुशी का मौका। अमा यार, हम अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मना रहे हैं, तुम कहाँ औलाद बीच में घसीट रहे? हाँ, तो शादी की सालगिरह मना रहे हैं आप लोग। हाँ। तो जरूर आऊंगा। हाँ, लेकिन अकेले नहीं आना, अपने चारों बेटों को साथ लेके आना। दावत में थोड़ा हल्ला बुल्ला रहेगा। अपने बारे में तो कह सकता हूँ, उनके बारे में नहीं। हाँ, फिर भी मेरी तरफ से उन्हें कहना जरूर। मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे। थैंक यू। आइए आइए। नमस्ते। हैप्पी एनिवर्सरी। आइए।
It's all listen, God. रणधीर ऋषि तीसरे क्रम में राजीव। जब से ये औरत अपनी बेटियों के साथ हमारे पड़ोस में आई है, जिंदगी का रंग बदल गया है। जिंदगी कहां से गुजर रही है। जेल। हमारे पूर्वज नीचे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? खुश होंगे, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे संतान के लिए ये जगह कोई नई नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। आंटी आप तो इनकी पूरी कुंडली जानते हैं। अबे ओ उबले हो अंडे, बीच में मत बोल साले, ये वेजिटेरियन भैंस हो रही है। अरे शुक्र कर हम जेल में हैं। भागो तो तुम्हारा कीमा बना लेते। और क्या आदमखोर हो क्या? आदमी खाते हो? अरे सुना था 6 भाई थे, 3 को तो ये खुद खा गए। सब इस औरत का दोष है। दिल करता है इसका घर खरीद कर फिर गिरवा दूं और वहाँ तमीज की तालीम का मदरसा खुलवा दूं। क्यों? खुद का घर क्यों नहीं गिराता है? तुम इस शहर में रहने की लायक नहीं हो। जंगल में जाओ, जंगल में। वहाँ से आवाज नहीं आनी चाहिए। बिन खाद की औलाद। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या है? हमें बाहर तो छोड़िए। अरे उनको मत खोलना, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। मेरे भाई को कुछ नहीं बोलना। आप लोगों में भी कोई भाई भाई होता है क्या? कौशल्या, जरा सांस तो ले ले। अरे कैसे सांस लूं? इनके 3 आवारा बेटों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे बेटियों को फंसा रहा है, डोरे डाल रहा है। अरे मछलियां तो जाल में फंस रही थी। तुम्हारी बेटियां खुद ही भुदकती रहती हैं। तुम तीनों ने अपनी माँ को जेल तक पहुँचा दिया, सारे शहर में मेरी बेइज्जती कर दी, और वो भी किसके लिए? उन 3 लुच्चे लोगों के लिए। प्लीज उनके लिए ऐसे शब्द। अच्छा मम्मी प्लीज, उनके लिए शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं ना वो लोग। अब मैं भी देखती हूँ वो तीनों तुम लोगों से कैसे मिलते हैं, और अगर तुम तीनों ने उनसे मिलने की कोशिश की ना, हाथ पैर नहीं तोड़वा दी तो मैं भी तुम्हारी माँ नहीं। राजीव, अब क्या करें यार? क्या करें भैया? खोल डालो फाटक, तोड़ दो ताले, दफना दो दरवाजे, हिला डालो बंगला। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मुझे भी मोहब्बत है। हाँ हमें मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। आक्रमण! चढ़ के ऊपर जाओ। राजीव तो ऊपर पहुंच पहले। राजीव भैया संभाल के चल ऊपर। हाथ दे। रणधीर भैया जल्दी। आहिस्ते रणधीर, कम। चलो। राजीव भैया संभाल के। राजीव, मैं कैसे आऊं नीचे? अरे बोलना, जंप कैसे मारूं? भैया सीढ़ी। खिंच। अबे साले तू तो दम लगा। दम लगा ना साले। चल आराम से जाओ। अबे गिर मत जाना। आहिस्ते। आजा। जल्दी। चलो। आहिस्ते। सब ठीक है। धीरे। हो, ये कोमल का कमरा है। नहीं, ये कविता का है। कविता का बगल वाला है। अच्छा, अबे रुक, बगल वाला कंचन का है। हाँ?
कविता का कौन सा है? आप लोग इस तरह हमारी बात ये क्या बेहूदगी है? आंटी आंटी रुकिए। इस तरह मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? हाँ यही पूछने के लिए तो मैं आई हूँ। तुम्हारे तीनों लुच्चे बेटे मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? हाँ बाबूजी। छुट्टी राजीव। कोमल, तुम्हारी मम्मी हमें घर से निकलवाएगी। मम्मी को हमने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। हटो मेरी बेटियों के पास से। भैया 1 नंबर के नहीं 100 नंबर के बदमाश है तुम्हारे बेटे, और तुम इन्हीं की तरफदारी करे जा रहे हो। मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कौशल्या देवी की ताली एक हाथ से नहीं बजती है। चुटकियां तो बजती है। अरे चुटकियां बजती है तो ठीक है, मेरे बेटे तुम्हारे घर में गए तो तुम्हारी बेटियों ने बुलाया होगा। बिल्कुल बिगड़ी हुई बेटियां तुम्हारी। You shut up! मेरी बेटियां अगर बिगड़ी हुई होती तो चोरी से पहले तुम्हारे घर में नहीं घुसती। ये तो तुम्हारे गुंडे बेटे जो पहले हमारे घर में घुसे। मेरे बेटे गुंडे हैं, हरामजादे हैं, नालायक हैं, मेरे हैं। वो तो लगता ही हो शक्ल से लगते हो। इससे पहले मैं गुंडागर्दी पे उतर रहा हूँ, पहले निकल जाओ। जाओ, हम शरीफ खानदान के हैं। अरे धमकी देते हो गुंडागर्दी के? मैं तो शरीफ खानदान धमकी देता हूँ। हम शरीफ खानदान के हैं। अरे तुम नहीं जाती तो मैं चला जाता हूँ। मैं जाता हूँ। चिल्लाता रहता है नालायक बेटों की नालायक बाप। जबान को लगाम दो कौशल्या देवी। क्यों? मेरी जबान कोई घोड़ी है जो लगाम दो? मैं भी कोई गधा नहीं जो यहाँ खड़े होकर बातें सुनता रहूँ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ भागे जा रहे हो? आज तो मैं इस बात का फैसला करके जाऊंगी। लुच्चे लफंगे गुंडे आवारा। देखो कौशल्या देवी, मैं अपने बेटों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना। ये दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे तो लगता है इनकी सांसें फूल गई हैं। शायद थक गए होंगे। थोड़ी देर में ये दोनों फिर शुरू हो जाएंगे। अब तो एक ही चारा रह गया है, हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। खाना खाने के लिए जेब में पैसे नहीं है और तुम शादी की बात कर रही हो? चलो भैया, बाबूजी से चलकर माफी मांग लेते हैं। हाँ। और आंटी से भी। हाँ यही ठीक रहेगा। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी तो आई हो, अभी अभी तो टीरी टीरी, अभी जरा मंच डोले। बॉब को क्या हो गया? डैड, बाबूजी और आंटी जी। कब रात आए, कब नींद आए, कब नींद में आए सपना। आज रात सपने में आने वाली है सजनी, निंदिया आजा, ओ निंदिया आजा, निंदिया आजा, निंदिया आजा। कब रात आए, कब नींद आए। भैया भैया भैया, सपने में किससे लड़ रहे थे? अरे लड़ नहीं रहे थे ब्रदर, पिट रहे थे। अरे मारा तो ख्वाब में, लेकिन हकीकत में बॉडी दुख रही है रे। यानी कि सपने में भी हमारे दिल को धड़कने की इजाजत नहीं है। ब्रदर, हमें कुछ
करना पड़ेगा। हाय सन, हाय बड़ी, आदाब जनाब, आज आप तीनों घर पर ही हैं? नहीं पॉप, हमें आपसे कुछ कहना है। नो टाइम, मुझे तैयार होकर बाहर जाना है। वैसे आप जा कर रहे हैं? मैंने कभी तुमसे पूछा है? पूछा ही है तो मैं डिनर पर जा रहा हूँ। कैंडल लाइट। लेकिन बाबूजी सुनिए तो। पॉपी अचानक आपको हो क्या गया है? डैड, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? बाबूजी, वो बगल वाली आंटी के साथ जा तो मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ कैंडल लाइट डिनर के लिए। आप इस उम्र में ऐसी हरकत करेंगे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था मेरे बच्चों, मगर मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि माँ की कमी औलाद को निकम्मा बना देती है। अगर तुम लोग नालायक हो तो इसमें कसूर तुम्हारा नहीं मेरा है। मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक माँ के प्यार से मरहूम रखा, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें माँ का प्यार मिलेगा बहुत जल्द। मगर डैड, इस बात पर माँ की आत्मा को कितनी तकलीफ होगी, ये कभी सोचा आपने? यस पॉप, उनकी रूह बेचैन हो जाएगी। हाँ बाबूजी, ऊपर बैठी हमारी माँ कितना रोएगी जब ऊपर से वो अपनी सौत को आपके साथ देखेगी। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा करने को कहा था। माँ? लेकिन बाबूजी, वो तो ऊपर है। कल रात वो ऊपर से नीचे आई थी। क्या? अरे सपने में आई थी यार। अच्छा। और बोली, मैं मर गई तो क्या हुआ, मेरे बच्चों को बिना मां के रखोगे, हमारा बनने दोगे, दर दर की ठोकरें खाने दोगे? मैंने कहा नहीं। तो वो बोली, मेरे बच्चों के लिए एक मां ला दो, मेरे बच्चों के लिए एक मां ला दो। मैंने आज तक तुम्हारी मां की कोई बात नहीं टाली, तो ये कैसे टाल सकता हूं? मेरे बच्चों, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक मां लाने जा रहा हूं। ओह, कैंडल लाइट डिनर का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। Cheers! अब वो दिन दूर नहीं जब कैलाशनाथ कौशल्या आंटी के गले में वरमाला डालेगा। और बीबी के साथ साथ अपने बेटों के लिए 3 बहनें भी लाएगा। और बहनें भाइयों के लिए गाएंगी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटे। गाना तो तुमने रिमोट कंट्रोल से बंद कर दिया है भाई, मगर ये बात हकीकत में हो गई तो क्या होगा? भैया, बाबूजी कितने लुच्चे निकले। अरे लुच्चे, आवारा, लफंगे, पता नहीं क्या क्या निकले यार। अब तो उन्होंने विग पहनना भी शुरू कर दिया है, जबकि उन्हें टोपी पहननी चाहिए। टोपी? ये टोपी हमें बचाएगा। कौन टोपी? डॉक्टर टोपी वाला। मुंह खोलो। आंख थोड़ी कमजोर है। अरे डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट कहाँ है? आहा, कैलाशनाथ। डॉक्टर साहब, ये हमारे डैड नहीं है, डैड ऊपर है। डॉक्टर आइए हमारे साथ। नो 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 नो, मुझे पेशेंट के सिम्टम्स पता है, मैंने लाइफ में ऐसे बहुत पागल देखे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बाबूजी जैसा कभी नहीं देखा होगा। हाँ डॉक्टर, डैड की जरूरत से ज्यादा सटक गई है। अटक गई है? अटक नहीं डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर प्लीज, हमारे पॉप को एक जिम्मेदार बाप बना दीजिए। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ये जूनियर टॉप्स तुम्हारे पॉप्स को एकदम ठीक कर देगा। तुम लोग यहीं पे रहना है। क्या कर रहे हो? जीते रहो, जीते रहो। डॉक्टर साहब, आपका ये बैग। इसकी जरूरत नहीं है, तुम ही रख लो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। टाकी, ओ टाकी, ओ टाकी 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 रे, जब से तू आंखों में ढक नकुर ढक नकुर। लगता है पॉप को कोई नहीं सुधार सकता। I feel like a young boy, baby. I feel like fun. I like is good. बाबूजी, डैड। You talking to me? Yeah. जी। तुम लोग इतने सालों से बिना माँ के अनाथ थे। तो मेरा अनाथ बच्चों, बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लेकर आऊंगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। अरे बेबी टॉकिंग टू मी, आई फील भैया, आंटी को मम्मी कहने की आदत डाल दो। चुप। भैया, राजू कहीं सच तो नहीं कह रहा? तेरी तो मेरे सामने वाली खिड़की एक चांद सा टुकड़ा रहता। मॉम, मम्मी, माँ, रोको नहीं टोको नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो। हाँ, माजी। गर्ल्स, आज से माजी आउट।
मैडम इन मैडम, और आइंदा से मुझे टोको मत। मैं चली देयर इज नो सोल्यूशन। दिमाग पे इतना जोर डालने का कोई फायदा नहीं, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता तो तब मिलता जब समस्या इस दुनिया की होती। ऐसे अजीबोगरीब हादसे तो धरती पर नहीं होते। हाँ, ऊपर किसी ग्रह पर होते तो पता नहीं। ऐसा टेढ़ा रिश्ता मैंने आज तक नहीं देखा। दिल की प्रॉब्लम की वजह से लोगों ने तख्तो ताज ठुकराया, माना। माँ बाप परिवार कुटुंब को त्यागा, समझे। लेकिन तुम्हारी मॉम और हमारे पाप अपने बिलखते बच्चों की खिलखिलाती खुशियों को खाक करके अपने ख्वाबों के खजूर पे अटके। दिमाग से पूछा तो खिल्ली उड़ा दी। कहता है ऐसा तो कोई इंसानी दिमाग सोच ही नहीं सकता कि हमारे ही प्रेमी का बाप हमारी ही माँ के साथ। छी 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 छी, बोलने में भी कितना अजीब लगता है। राजीव भैया, रणधीर भैया, यानी कि दुनियावी तौर पर हम लोग भाई बहन हो गए। ओए, ये बात जरूरी जुबान पे लानी? पाप है, ऐसा मत सोचना। लेकिन जिंदगी के सारे त्योहार तो अब खत्म हो गए, एक ही रह गया है, रक्षाबंधन। अबे रक्षाबंधन नहीं, बोल रक्षा भगवन। डैड, करना तो करो मन की मुराद पूरी। सब खुश, नीचे तुम खुश, ऊपर भगवान जी। सारी लड़कियों को बहन बना दो, चलेगा? हाँ? नहीं, इन तीनों को छोड़कर। हाँ। बख्श दो इनकी माँ को बाबूजी, बख्श दो। ऐसे बुढ़ापे में लोग ताजमहल में रोमांस करते हैं, 2 दिन में खंडर तो हो ही जाएगा वो। डैड, आप हमसे हमारा ताजमहल न ले, चाहे तो लाल किला रख लीजिए। रणधीर भैया, लाल क्या, हरा नीला पीला सारे किले रख लीजिए बाबूजी, लेकिन हमारा ताजमहल मत छीनिए हमसे। अरे आइडिया, इस घर में तो दुल्हन बनके मुझे ही आना है। अगर डैड ने आपको पसंद किया तो देख लेना, तुम्हारे पिताजी तो मुझ पे ही लट्टू हैं। क्यों नहीं? पर दूल्हा है कहाँ? बस थोड़ी सी देर और मैडम, पॉप आने वाले हैं। आप अपने दिलों को थाम के बैठिए। ये हमारे डैड नहीं है, ये हमारे डैड नहीं है। बैठिए बैठिए। आप ऊपर क्या कर रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आए? जी वो बालों वाली टोपी पहन रहे हैं। बालों की टोपी? जी वो जी जी, इसका कहने का मतलब है कि बाबूजी अपनी विग सेट करके आ रहे हैं। देखिए, अगर और देर हो गई तो मैं और टाइम ले लूंगी। नहीं। अच्छा अच्छा। पॉप, डैड, बाबूजी। माँ देखो, तुम्हें कितने लोग मिलने आए हैं? हाँ? मॉम, तुमने कहा था ना कि तुम्हें जीवन साथी चाहिए। हम छांट कर इतने सारे जीवन साथी लाए हैं, तुम किसी भी एक को चुन लो और वरमाला डाल दो। बेबीज, आई एम नॉट द्रौपदी, यू नो। मैं द्रौपदी नहीं हूँ जो मेरे लिए स्वयंवर रचाए जाए। मैं अपना वर यानी लाइफ पार्टनर खुद चुनूंगी, बल्कि चुन लिया है। ला 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 ला। आप कहाँ जा रहे हैं? आइए। आप ही के लिए तो आए सब। लेडीज, ये हैं हमारे पॉप, जिनकी उम्र है स्वीट 60। आई एम स्वीट 50। वाओ। आई एम ओनली 45 स्वीटहार्ट। वो तो 36 आकर 32 नदी क्या बात है बाबूजी, बाबूजी। पॉप, आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। पॉप, क्यों? बाबूजी, आपको जीवन साथी की जरूरत थी ना? डैड, ये तो पहला बैच है। हाँ। अगर इनमें से कोई पसंद ना हो तो कल हम इश्तेहार दे देंगे। वांटेड, कैलाशनाथ करोड़पति के लिए एक आदर्श पत्नी। वो सब अब करने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने अरेंज्ड मैरिज की थी, लेकिन अब मैं लव मैरिज करूंगा। हाय, और लव मुझे हो चुका है। मेरी कौशु से तेरा देख के रूप ये मस्ताना, मेरा दिल हो गया तेरा दीवाना। क्यों? इस सर के आदमी से हमें फंसा रहे थे, जबकि पहले से कहीं फंसा हुआ है। यस मालिक, बगल वाले बंगले की तीनों मेम साहब आई हैं। आओ मेरी पुत्रियां। हेलो, हाय 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 हाय। तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। ये घर, ये दीवारें, ये सब कुछ तुम्हारा है। सोचा तो हमने भी यही था अंकल, मगर आप नहीं चाहते कि हम लोग इस घर में बहू बनकर आए। इस घर में? अरे इससे अच्छे घरों में तो मैं बहू बनाकर भेजूंगा मेरी बेटियों। अंकल, हम आपकी बेटियां नहीं हैं। तो होने वाली हो बेटी। अंकल, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? शादी, मगर एक खूंखार औरत से। अच्छा? हाँ अंकल, मॉम ने हमारे डैडी को जहर दे दिया था।
वो होंगे इसी लायक। वो आपको भी जहर देके मार डालेगी। वो मुझे जहर दे या कत्ल कर दे, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने तो मोहब्बत उससे की है मेरी बच्चियों। लगी मेरी बच्चियों, पता है मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत एक चिड़िया होती है जो फुदक फुदक कर दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है और पूछती है, मे आई कम इन, मे आई कम इन। फिर दिल का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर जाकर बैठ जाती है। तुम्हारी माँ भी मेरे दिल के अंदर बैठ चुकी है, अब वो बाहर नहीं निकलेगी। मेरी कोशू मेरे दिल से बाहर नहीं निकलेगी, वो फुदक चुकी है, वो फुदक चुकी है। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तिरछी तिरछी नजरें, मालिक बिखरे बाल। मालिक 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 क्या? चुप हो जा तुम, चुप हो जा। मालिक मालिक, कैलाशनाथ जी के तीनों बेटे आपसे मिलने आए हैं। तो उन्हें अंदर भेज दीजिए ना नौकर नौकर। अच्छा मालिक। कैलाशनाथ जी के बच्चों को परमिशन लेने की कब से? आइए अंदर आइए। यानी आप तीनों इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि अंदर आने की खबर नौकर से भिजवाओ। आए? अरे तुम तीनों कब आए? अभी अभी तशरीफ लाए हैं बेगम। लेकिन इनके मुंह लटके हुए क्यों है? आपने कुछ कहा क्या? लीजिए हमारी शामत आई है। तो फिर? अंकल वो क्या है कि वो। अच्छा यानी फिर से आप गाड़ी ठुकवा के आए हैं? नहीं अंकल, बात ऐसी है कि वो। अंकल जी वो बात वो क्या कर रहे हो? पूरी बात क्यों नहीं कहते? अरे भाई कह तो रहे। हाँ बोलो 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 बोलो। अब क्या बताएं आंटी जी, हमें तो कहते हुए शर्म सी आ रही है। अरे आप कह भी दीजिए मियाँ, इतने शर्मीले तो आप पहले कभी न थे। इकबाल अंकल। हाँ बात बहुत सीरियस है। हाँ अच्छा, हमारी डूबती हुई कश्ती को आप ही पार लगा सकते हैं। क्यों भाई, कैलाशनाथ ने तुम तीनों को अपनी जायदाद से बेदखल तो नहीं कर दिया? वो नौबत भी आने वाली है अंकल। वो नौबत आने से पहले तुम तीनों सुधर क्यों नहीं जाते? आंटी हम तो सुधरे हुए हैं, लेकिन डैड बिगड़ गए। बिगड़ गए? हाँ आंटी जी, भजन कीर्तन करने की उम्र में बाबूजी मोहब्बत के हसीन नगमे गा रहे हैं, वो भी एक शादीशुदा औरत के साथ। हाँ अंकल। हाँ डैड बगल वाली आंटी के साथ कमर हिला लाकर गाने गा रहे हैं। बगल वाली आंटी यानी कौशल्या? हाँ वो 3 बेटियों वाली अम्मा हमारे पॉप के साथ ठुमके पे ठुमका लगाकर गाना गा रही। अरे नहीं, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा आंटी। अरे तो तुम मियाँ अपनी आंखों का जाकर इलाज करवाओ। कैलाशनाथ ऐसा कर ही नहीं सकते, तुमने किसी और को देखा होगा। अंकल अगर आपको विश्वास नहीं तो घर आके देखिए, डैड आजकल आईने के सामने काजल लगाते हुए नजर आते हैं। हाय अल्लाह। अरे इकबाल मियाँ, इस तरह छुप छुप कर मेरी खूबसूरती का जायका ले रहे हो? जायका? बड़े शर्म की बात है यार। है? अच्छे खासे शरीफ बुड्ढों की जमात में आने के बाद इस उम्र में बगल वाली के साथ गुटरगू कर रहे हैं आप? गुटरगू? मैंने तो एक पालतू कबूतर ही मंगवाया है जो मेरा प्यार भरा खत लेकर बगल में यानी के बामे यार पर जाएगा। अरे कैलाश, जा 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 कबूतर जा। कैलाशनाथ जा। ये तुम्हारी उम्र नहीं है बामे यार पर खत भेजने की। तुम्हारे कबूतर के पर काटने के लिए तुम्हारी 3 बड़ी बड़ी कैंचियां बेकरार हैं। अरे किसे फिक्र है उन कैंचियों की? किसे? अच्छा तो फिर एक बात बताइए। बताओ। कि खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कि पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर? इकबाल मियाँ इसका जवाब है, खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर कि पर पे हो मजबून और पर गिरे दीवार पर। हुर्र हुर्र हुर्र। कैलाशनाथ, क्या तुम होश में नहीं हो? मैं होश में रहूं या बेहोश, अब तो बस लब पर सिर्फ एक ही नाम है, केलू केलू केलू। कौशल्या, कोशू। हट। तू 3 जवान बेटियों की अम्मा है, अपनी उम्र का लिहाज तो कर। जरीना, असली मोहब्बत का रंग तो इस उम्र में चढ़ता है। काश तू भी मेरी तरह मोहब्बत कर सकती। मैं? हाँ तुम इकबाल मियाँ, यही तो एक उम्र है मोहब्बत की चिड़िया पकड़ने की। ऐसी ऐसी ऐसी। इकबाल इकबाल इकबाल। कैलाशनाथ, तुम्हारे दिमाग और दिल के पुर्जे ढीले हो गए, जंगालूद हो गए। मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ और वार्निंग दे रहा हूँ, छोड़ो ये छिचोरापन और सीधी तरह से एक जिम्मेदार बाप बन जाओ। कौशू से मेरी शादी, कौशल्या देवी से मेरी शादी का इरादा एक जिम्मेदार बाप का ही होगा। तुम नहीं जानते इकबाल मियाँ, मेरे बच्चे बिन माँ के किस तरह बिलख रहे थे।
आवारा थे, बिगड़ गए थे। उनकी बिगड़ने की सिर्फ एक ही वजह है, सर पर पिता का साया नहीं है ना। तो मैं उन्हें एक जिम्मेदार पिता का साया देकर उन लोगों को सुधारना चाहती हूँ, बस। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बेटियां नहीं, तुम बिगड़ रही हो। तुम बिगड़ ही नहीं गए बल्कि अंधे भी हो गए हो। खुदा के लिए संभालो अपने आप को कैलाशनाथ, अपने पोतों को खिलाने की उम्र है तुम्हारी। अरे पोतों को दादी का भी तो प्यार मिलना चाहिए। उफ, अरे सठिया गए हो तुम। होश की दवा करो, सारी बिरादरी थूथू करेगी तुम पर। मैं बिरादरी से नाता तोड़ लूंगा बस। किस से नाता तोड़ोगे तुम? हर उस शख्स से जो शादी के खिलाफ होगा। यानी मुझसे भी? अगर तुम इस शादी के खिलाफ हो तो तुमसे भी। मैं 100% शादी के खिलाफ हूँ। 100% तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। वाह कैलाशनाथ वाह, 20 मिनट में तुमने 20 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी। प्यार का ऐसा भूत तुम्हारे सर पर सवार हुआ है कि मुझे तुम पर तरस आता है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और बहुत सोच समझ कर रहा हूं। क्या आप जानते हो तुम? प्यार के फतूर में तुम अंधे हुए जा रहे हो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, न बाप का फर्ज न घर की जिम्मेदारियां। अरे तुम्हारे बच्चों की शादी की उम्र है और तुम अपनी शादी के ख्वाब देख रहे हो। किन बच्चों की बात कर रहा है तू? नहीं, किन बच्चों की बात कर रहा है तू? उनकी जिन्होंने मुझे सिवाय दुख, दर्द और बेइज्जती के और कुछ नहीं दिया। और मैंने उनसे क्या मांगा था? जरा सी जिम्मेदारी का एहसास, बस। और वो भी नहीं दे पाए मुझे। इसलिए मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने की बजाय अगर तुम उन्हें समझाओ कि फर्ज किस चिड़िया का नाम होता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकामयाब रहा। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अगर मैं बेऔलाद होता तो ज्यादा अच्छा होता। कैलाशनाथ, कैलाशनाथ तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है, क्या बात है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं, एक बार डॉक्टर के बस की बात नहीं रही। वो तुझे वही बताएंगे जो मुझे बता चुके हैं। पर क्या? हाँ? कैलाशनाथ, एक दूसरे को सब कुछ बताने का जो दस्तूर हमने बरसों निभाया है वो कायम रख मेरे यार। तुझे मेरी कसम। क्या बताया डॉक्टर ने? हाँ? मौत की तारीख। ब्लड कैंसर है मुझे। ब्लड कैंसर? आखिरी स्टेज पर। ऐसा नहीं हो सका। ऐसा ही है, हुक्मनामा ऊपर से आया है। बस 4-5 महीनों की बात है और फिर शो खत्म। बाप का रोल अभी पूरा नहीं हुआ और कमबख्त मौत भी जल्दबाजी में। पता नहीं बच्चों को जिंदगी निभाने का सलीका सिखा भी पाऊंगा या इकबाल, अगर ये काम अधूरा रह गया तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत। कैलाशनाथ, बस एक आखिरी उम्मीद पर जान अटकी हुई है कि मेरा और कौशल्या देवी का जो प्रेम का नाटक है वो शायद उन्हें सही रास्ते पर ले आया है। तो नाटक? हाँ। तुझे क्या लगता है इकबाल, ये नाटक ही है, अपने बच्चों को सुधारने की आखिरी कोशिश। मैं एक लाचार बाप की तरह नहीं बनना चाहता। एक कामयाब जिंदगी गुजारने के बाद अगर आदमी का जनाजा उसके जिम्मेदार बेटों के कांधों पर सवार होकर निकले तो मौत जिंदगी को एक तोहफा लगती है। ये कैलाशनाथ छाती ठोक कर ऊपर वाले के दरबार में जाना चाहता है। तुझे क्या लगता है मेरा नाटक वाला आइडिया कामयाब होगा कि नहीं? पता? जरूर होगा यार। बस इकबाल, एक आखिरी बात और कर दे। उन्हें कभी कुछ मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ पर तरस खाकर उनमें कोई एहसास जागे। अब एक ही दुआ मांग मेरे दोस्त कि नतीजा निकले, मगर अगर मेरी सांस रुकने से पहले। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो दोनों शादी ना करें तो आप लोगों को थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसी कुर्बानी? अपनी मौज मस्ती की, फिजूल खर्ची की, आवारागर्दी की। तुम्हारा मतलब ये लोग लायक बन जाएंगे? लेकिन आंटी जी, हम लोग तो लायक बनने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम लोग तो हैं ही लायक। हाँ, नालायकपन पर तो वो दोनों उतर आए। हाँ, मगर ऐसा करने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया? तुम लोगों ने। भरा पूरा घर होने के बावजूद कैलाशनाथ को अकेलापन क्यों महसूस हुआ? तुम्हारी वजह से।
और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने कौशल्या देवी का सहारा लिया। और कौशल्या देवी ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? तुम तीनों की वजह से। जवान बेटियों का सुख अगर माँ को ना मिले तो ऐसे में बेचारी माँ क्या कर सकती है? क्या करेगी? किसे सुनाएगी अपने दिल का हाल? और यही सबब है, यही वजह है कि वो दोनों बदनसीब एक दूसरे के करीब आने लगे, अपने दुखड़े सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। ऋषि, रणधीर, राजीव, तुम तीनों, कविता, कोमल और कंचन, तुम तीनों, क्या एक बार भी कोशिश करके तुम वो सब नहीं कर सकते जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे चाहते हैं? क्या उनका इतना भी हक तुम लोग अदा नहीं कर सकते? तो ठीक है, हम ये भी करके देख लेंगे, मगर उसके बाद भी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा रणधीर। पहले तुम लोग जाकर अपने माँ बाप को वो खुशी दो जिसका उन्हें बरसों से इंतजार है, हैं? क्या बात है? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं जरीना, कैलाशनाथ का ख्याल आया तो आंखें भर आई। सब ठीक हो जाएगा, आपकी बात मान जाएंगे वो। कैलाशनाथ। सर मैं तुली बोल रहा हूँ। हाँ तुली बोलो। सर आपके बेटों ने तो कमाल कर दिया है। क्या? आई डोंट बिलीव इट। कोठारी एंड सन्स की मिलें मेरे बेटों ने खरीद ली? जी सर। वो रणधीर, ऋषि और राजीव। मैं सच कह रहा हूँ सर। आई डोंट बिलीव इट। जो काम मैं इतने दिनों तक नहीं कर सका उन्होंने एक हफ्ते में कर दिया। उन्होंने तो वो फॉरेन कोलैबोरेशन वाला प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया सर। क्या? नहीं तुली, इतनी सारी खुशखबरियां मैं फोन पर नहीं सुनना चाहता। सर आप फैक्ट्री आ रहे हैं? हाँ मैं आ रहा हूँ मैं। ठीक है सर, मैं सबको बता देता हूँ कि आप फैक्ट्री आ रहे हैं। उनको मत बताना। I want to give them a surprise। मैं उनको काम पर देखना चाहता हूँ। हाँ don't tell them। ओके सर, ओके सर, ओके सर। मान गए। आपकी बातों का क्या असर पड़ा है कौशल्या की बेटियों पर? आज जब मैं उनके घर गई तो क्या देखती हूँ? कंचन किचन में खाना पका रही है, कोमल घर की सफाई में मशरूफ है और कविता भजन गा रही है। ये सब आप ही के वजह से। क्या बात है, आप इतनी गुमसुम क्यों हैं? जरीना, ऊपर वाला भी पता नहीं किस मूड में होता है जब वो इंसानों की तकदीरें लिखता है। मतलब यह है जरीना कि कैलाशनाथ पिछले 20 साल से जिस खुशी की तलाश में था, आज जब वो खुशियां उसे मिल रही हैं तो किस्मत ने उसकी सांसों की गिनती कम कर दी है। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताइए ना क्या हुआ है? जरीना, कैलाशनाथ अब ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा। क्या? हाँ जरीना। मगर क्यों? क्या हुआ है उन्हें? वो ब्लड कैंसर। नहीं। वो भी आखिरी स्टेज पर। नहीं, नहीं। अल्लाह। क्या बात है, आज आपके तेवर बड़े बदले से नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। आज तक मैं जिसे दोस्त समझती थी उसने मेरे साथ धोखा किया है। यकीन मानिए कौशल्या देवी, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया
कि आप और मैं प्रेम का नाटक कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी और शराफत से दोस्ती निभाई है मैंने, बहुत ईमानदारी से। नहीं कैलाशनाथ, तुमने दोस्ती नहीं निभाई। अरे दोस्ती की बात तो छोड़ो, तुमने तो मुझे अपना ही नहीं समझा, गैर समझा, पराया समझा। और मैं तुम्हें एक अपना सच्चा दोस्त समझकर तुमसे कुछ नहीं छुपाई। तुम्हारे इशारे पर अपनी औलादों को सुधारने के लिए क्या कुछ नाटक नहीं किया मैंने। अपना नाम, इज्जत, शर्म, हया किसी की परवाह नहीं की मैंने। और तुम? देखिए, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती? खुलकर बोलिए कि बात क्या है। आज तक तुम मेरे दुखों का इलाज ढूंढते रहे, है ना? और अपने जज्बात, अपना गम, अपना दुख, इन सबको इकट्ठा करके अपने सीने में दबा के रखा। तो उसके साथ बांट नहीं सकते थे ना? गम, तकलीफ, दुख। अरे काहे का गम, काहे की तकलीफ? मैं तो हट्टा कट्टा हूं, अच्छा खासा हूं। देखिए, अगर आपको किसी ने कह दिया कि मुझे कोई दुख है, तकलीफ है, तो 100% झूठ है, 200% गलत है और 300% आपकी गलतफहमी है। हाँ, तो ये तो 100% गलतफहमी होगी अगर मैं ये कह दूं कि आपको ब्लड कैंसर है। बोलो, ये बोल दो कि ये भी झूठ है कि अब तुम इस दुनिया में कुछ दिनों के मेहमान हो और ये डॉक्टर की गलतफहमी है कि बहुत जल्द तुम हंसते हंसते अचानक हम सबको छोड़कर चले जाओगे। जिंदगी में कुछ ऐसे कड़वे सच होते हैं जो आदमी खुद तो पी सकता है लेकिन किसी और को नहीं पिला सकता। मैं कोई और नहीं हूँ, दोस्त हूँ, तुम्हारी दोस्त। ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा ना हो, उसे अच्छे दोस्त के साथ बांटकर भी सिर्फ दुख ही मिलता है और कुछ नहीं। और फिर मेरी मौत तो आसमान से जमीन की तरफ चल चुकी है, जाना तो है ही। बताने ना बताने से कोई मौत तो रुक नहीं जाएगी, वक्त तो थम नहीं जाएगा, सांसें तो बढ़ नहीं जाएंगी। और फिर ऐसा गम अच्छे दोस्त के साथ बांटकर भी सिर्फ। अब देखो, ये खबर सुनकर तुम कितनी उदास हो गई हो। अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता दे तो तुम ये हंसी खेल, ये मोहब्बत की एक्टिंग कैसे कर सकती थी? हाँ, भाड़ में गई तुम्हारी एक्टिंग। मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी, बचाऊंगी तुम्हें। ये ब्लड कैंसर ऐसी बला है जो अच्छे अच्छे दोस्तों को मात दे देती है। एक बार दोस्त बन जाती है तो फिर आखिरी सांस तक दोस्ती निभाती चली जाती है, आखिरी सांस तक। तुम्हारी इन बातों से मैं तो नहीं हार मानूंगी, ना ही तो मैं हार मानूंगी और ना ही उन बच्चों के सर से तुम्हारे जैसे पिता का साया उठने दूंगी। इतनी आसानी से तो नहीं। तुम लोगों ने अपने मम्मी के नाम चिट्ठी लिख दी है ना? हाँ। इसे वहां रख दो कोमल, क्योंकि हम भी अपने पाप के लिए एक लेटर लिख कर आए हैं। छे, ऐसे मम्मी डैडी तो किसी दुश्मन के भी नहीं होने चाहिए। मुझे तो डैड को डैड कहते हुए शर्म आती है। और मुझे माँ को माँ। अरे इकबाल अंकल ने जैसा हमसे कहा हमने वैसा किया, मगर इन दोनों के सर से प्रेम का बुखार अभी तक नहीं उतरा। ऐसे माँ और बाबूजी से तो हर औलाद को रिश्ता तोड़ देना चाहिए। अरे डैडी की जायज औलाद होने से अच्छा है किसी की नाजायज औलाद होते तो ज्यादा सुखी होते। वाकई तुम लोग तो जायज औलाद कहने की भी काबिल नहीं हो। शर्म नहीं आती अपने पिता के बारे में अनाप शनाप बकते हुए? और आपकी शर्म कहाँ चली गई मम्मी? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। तो किसने हद पार की है? तुमने। कहते हैं माँ भगवान का रूप होती है, मगर तुमने भगवान की बनाई उस माँ का मुंह काला कर दिया है। और उसी भगवान ने पिता को भी बनाया है। पिता जो धर्म होता है, जिसे सबसे बड़े देवता का स्थान दिया गया है, आज वही देवता गुनाहों का देवता हो गया। खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने पिता के खिलाफ बोला तो। मैं कैसी माँ हूँ इसका गुणगान मैं नहीं करना चाहती हूँ, मगर हाँ एक जिम्मेदार माँ जरूर हूँ। और तुम लोग सच कहते हो, तुम लोग, तुम्हारे पिताजी सचमुच इंसान नहीं है, देवता है वो। पता नहीं पिछले जन्म में कितने पुण्य किए होंगे तुम तीनों ने, जो ऐसा बाप मिला है तुम्हें।
एक देवता समान आदमी। आपके लिए देवता होंगे, हमारे लिए हैवान है वो। और आप जैसी हैवान और शैतान की जोड़ी इस धरती पर दूसरी नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, देख रही हैं आप क्या क्या मिसालें देकर अपने बाप की शान में इजाफा कर रहे हैं आप लोग। सचमुच बच्चों, आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत ठंडक पहुंची है। काबिल औलाद होने की क्या मिसाल कायम की है आप तीनों ने मिलकर। वाह अंकल, आप नहीं जानते हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि बाबूजी हम तीनों को बिजनेस संभालता देखकर सुधर जाएंगे। और हमारे सुधरने के बाद डैड और ये मोहतरमा गाड़ी में पता नहीं बाहों में भाई डालकर। नहीं आंटी, राजीव ठीक कह रहा है। हमने आज ही इन दोनों को कार में इकट्ठे देखा है। हे भगवान, मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? कौशल्या, तुम इन लोगों को सच सच क्यों नहीं बता देती? कैसे बताऊं जरीना, कसम जो खाई है। तो कौशल्या देवी आज वो कसम तोड़ डालिए ताकि इन तीनों की आंखें खुल जाएं। इससे पहले कि ये अपने बाप की और धज्जियां उड़ाएं, बता दीजिए कि इनके बाप पर क्या गुजर रही है। तो सुनो, तुम्हारे पिताजी की जिंदगी अब सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान है, और कुछ महीनों के बाद हम सब उन्हें रोकना भी चाहे तो भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले जाएंगे। क्या हुआ बाबूजी को? ब्लड कैंसर। क्या? ब्लड कैंसर? मगर पाप ने हमें कभी बताया नहीं। उन्होंने किसी को नहीं बताया, मुझे तक नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वो मुझे बता देते तो मैं उनके साथ ये प्यार का नाटक कभी नहीं कर पाती। हाँ, नाटक। तुम तीनों की आंखें खोलने के लिए इन दोनों ने प्यार का नाटक खेला था, और आज जो तुम में जिम्मेदारी का यह एहसास जागा है वो सिर्फ इस नाटक की वजह से। और जहां तक कि वो गाड़ी की बात थी, मैं एक बीमार आदमी को अपनी बाहों का सहारा दे रही थी, और तुम लोग। सॉरी आंटी। अंकल, हम लोग वाकई में बहुत गिरे हुए लोग हैं। हम लोग उनके नाम इतनी खराब चिट्ठी छोड़कर आए हैं जिसे पढ़कर उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। अंकल भैया, मैंने डैडी के पास ये चिट्ठी नहीं पहुंचने दी, मैं उसे उठा लाया हूं। राजू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। भगवान, उनका बहुत सारा कर्ज हमें चुकाना है। अभी अभी तो हम उनका एहसान समझ पाए हैं। एक धागे में पिरोसकर उन्होंने हम सबको एक प्यारी सी दुनिया दी है। ये प्यारी सी दुनिया मत बर्बाद करना, मत बर्बाद करना। भगवान प्लीज, भगवान हमारे पापू को हमसे मत छीनो भगवान प्लीज। डैड। बाबूजी। डैड। आंख लग गई थी, सब ठीक तो है ना? हाँ डैड, ये फाइल देखिए। हम लोग फॉरेन कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। पॉप, पूरे 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और बाबूजी ये देखिए, हमारे फॉरेन कोलैबोरेशन में से हमें 70% का मुनाफा हुआ है। 70%? दैट्स फैंटास्टिक। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। डैडी, जरा मेरा रिपोर्ट कार्ड भी तो देखिए, मैंने मैथ्स में 100 में से 100 लाए हैं। 100 में से 100? उतने तो मेरे भी कभी नहीं आए। भाई तुम सबने मुझे बहुत खुश कर दिया, मेरी भूख जागी। चलो चलकर नाश्ता करते हैं। बाबूजी आराम से डैड, आराम से। मालिक, मैं अपनी खांसी की दवाई लेकर आता हूँ। बजरंग, इन्हें जिस चीज की जरूरत थी अब इन्हें मिलने लगी है। क्या? विटामिन एस। विटामिन एस? एस मतलब सन्स, विटामिन सन्स। चलो। पहलवान जी, का लफड़ा है रे? वही खलीफाओं का लफड़ा है जिनके बारे में आपको बताया था। इन्हें बड़ा चकाया हुआ है। क्या मसला है तुम तीनन का? पहलवान जी, पहले तो उन तीनों के बाप ने हमारी होने वाली सास के साथ रोमांस का नाटक किया, अब उन लड़कों और हमारी लड़कियों के भाई बहन के रिश्ते भी खत्म हो गए। खतरा फिर हमारे सर पे आ गया है। अरे ओ भौंक के, खतरे का सलूशन तो हम निकालूंगा,
पहले ही बताओ तुम्हारा पतलूम में हरा कागज कितना है? पहलवान जी, हम अपनी सारी दौलत पहले ही मोहब्बत के नाम पे लुटा चुके हैं। तो क्या हमारी गोद में झूला झूले आए हो? मंडप बनवाने का पैसा नहीं खीसे में, और खोपड़िया पर सहरा पहनेंगे भोंक के। पहलवान जी, आप हमारी शादी करवा दीजिए। बहुत मालदार पार्टी है वो। 3 लड़कियां, ना बाप ना भाई, एक बूढ़ी माँ है, और उसका टिकट तो कभी भी कट सकता है। जो भी जायदाद मिलेगी आधी आपकी, आधी हम तीनों बांट लेंगे। ओके, बड़ा नाप तोल के ताड़ा है छोकरियन को। हम इन्वेस्ट करता हूं तुम्हारे साथ। अरे दिलावर, ब्याह की तैयारियां करो, हम दुल्हनिया का डोली लेकर आता हूं। बहुत कर लिया पूजा पाठ, अब हम तुम 3 देवियन को त्रिदेव वरदान में देता हूं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, मत मारो, नहीं करनी हमें शादी, छोड़ दो। हमारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आज संपन्न होगा। इन छोकरियों को 7 फेरे का फेर समझा दो अच्छी तरह। मंडप के इर्द गिर्द छटपटाई तो झोंक देंगे इसी आग में। वाह, लगता है ये छोकरी हमारी पाठशाला का सबक सीख लिया है। अरे दुल्हनिया को ले आओ, देखो ना दूल्हा लोग कितना व्याकुल हो रहा नारायण नमोस्तुते। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। चल बे। हेलो, मैं अभी आया। आप लोग बाहर रहिए।
एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, डैडी उन बच्चों की तो माँ भी नहीं है भगवान। इतनी जल्दी उनके सर से पिता का साया मत छीनो, उन्हें अनाथ मत बनाओ भगवान। अपना फैसला बदल दो, अपना फैसला बदल दो भगवान। परवरदिगार, तेरा हिसाब किताब तू जाने। अगर उसे जाना पड़ा तो उसके साथ हमारी तमाम खुशियां चली जाएंगी। या अल्लाह, उसकी जान बख्श दे, उसकी जान बख्श दे। डॉक्टर साहब, डैडी। तमाम टेस्टों के बाद नतीजा ये निकला है कि कैलाशनाथ जी का अंत नजदीक आ गया है और आने वाला कोई भी दिन उनका आखिरी दिन हो सकता है। आप कौन होते उनकी मौत की तारीख पक्की करने वाले? कौन होते हो आप? आज दिन अखबारों में आपकी गलतियों की खबरें छपती रहती हैं। ये मशीन गलत है, वो मशीन गलत है। मैं तो कहता हूं आप खुद गलत है। ये भी तो हो सकता है आपकी लापरवाही की वजह से उनका ब्लड टेस्ट चेंज हो गया। वो ऐसे नहीं मर सकते, वो ऐसा नहीं मर सकते। काश ये सच होता। भैया, यानी 17 तारीख को हम लोग बाबूजी का जन्मदिन नहीं? नहीं, जरूर मनाएंगे हम 17 तारीख को कैलाशनाथ का जन्मदिन जरूर मनाएंगे। है मेरे पास एक तरकीब। देखो, जैसे ही कैलाशनाथ को होश आ जाता है और वो घर जाने के लायक हो जाते हैं, दुनिया के लिए चाहे वो कोई भी तारीख हो, हमारे लिए वो 17 ही तारीख होगी, कैलाशनाथ के जन्मदिन की तारीख, जिसे हम धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन अगर सर घर वापस नहीं आए तो ले, इतनी तो सिफारिश ऊपर वाला हमारी जरूर मानेगा। इतनी मोहलत तो उसे हमें देनी पड़ेगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Babuji. Happy birthday to you. कुछ दिन में अस्पताल में क्या रहा, तुम लोगों ने अपना बाप ही बदल दिया। ये सब किसकी शान में हो रहा है भाई? डैड आप भूल गए, आज 17 तारीख है, आपका जन्मदिन। आज 17 तारीख है? कमाल है, हमें पता ही नहीं चला कि आज 17 तारीख है। हॉस्पिटल में जिंदगी कितनी जल्दी गुजर जाती है। यानी कि हॉस्पिटल में हमने इतने दिनों की फिजूल खर्ची कर दी। आज 17 तारीख है। मैं बस अब बातें बंद। डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने के लिए मना किया है ना? अरे सांसों का कोटा कम तो कम सही, लेकिन बातें करने के लिए मेरे पास प्लीज ज्यादा बात मत। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो उस असलियत को जाहिर करके आप सबकी दाद देना चाहता हूँ जो आपके और मेरे बीच में थी। भाई बहुत बहुत मेहनत की हम लोगों ने। कौशल्या देवी की बेटियों ने अपनी माँ और कैलाशनाथ के बेटों ने अपने बाप के बीच में जो रोमांस देखा, वो और कुछ नहीं, आप लोगों को पटरी पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा नाटक था। अरे मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की और आप में से किसी ने ताली भी नहीं बजाई? ये भी बता दिया इन्हें। राज का खूब छलकाया जाम तुमने हमराज। खैर, इन काले वालों से छुटकारा मिला, एक बहुत बड़ा बोझ उतरा और नाटक खत्म। लेकिन पर्दा गिरने से पहले आप सबके लिए एक सूचना। मेरी गैर हाजिरी में मेरी सारी जिम्मेदारियों का चार्ज होगा कौशल्या देवी के पास। सलाह मशवरा डांट खाना, इन सब चीजों के लिए आप इनके पास जा सकते हैं। ये क्या? जन्मदिन पर यह तोहफा हमें कबूल नहीं है। बोलिए क्या चाहिए? हमारी तीनों बेटियों का हाथ मेरे तीनों बेटों के लिए, यानी कि दोनों घरों के बीच की दीवार टूटनी चाहिए। बोलो मंजूर है? ये तोहफा आपने लिया है या दिया है? ऐसी कंगाली, मैं ये भी तो नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। बाबूजी, बाबूजी, आप उधर चलिए। कैलाशनाथ, 60 साल पूरे करते ही नेता बनने का शौक पाल लिया।
खड़े खड़े भाषण दे रहे हो? चलो चलो चलकर वहां सोफे पर बैठ जाओ। बैठी रह। बैठ जाओ। मैं जानता हूं आज 17 तारीख नहीं है। मेरे 60 साल पूरे होने में अभी तकरीबन 6 दिन बचे हैं। घबरा मत, इसे जाहिर होने नहीं दूंगा। लेकिन ये आइडिया भी तुम्हारा ही होगा मेरे दोस्त। लगता है अपना वक्त आ गया। देख बाहर कोई हॉर्न बजा रहा है। जरा देखना कौन सी गाड़ी लेकर आया है। कोई नहीं आया, आप कहीं नहीं जा रहे। जाना तो पड़ेगा बेटा। ऊपर वाला बॉस 60 साल पहले इसी नौकरी पर भेजा था। ट्रांसफर बैक टू हेड ऑफिस। तुम लोगों के चेहरे इतने मायूस क्यों हैं? मुझे तुम्हारी ये शक्ल पसंद नहीं। तुम्हारा वो पुराना रूप मुझे अच्छा लगता है। वो शोर शराबा, वो शरारत। तबले पर आज मेरा साथ दे रहे हैं कैलाश खान साहब। कैलाश आदाब। ये वही चंडाल है जो पिछले 20 बरसों से न मुझे जीने दे रहा है और ना ही मरने दे रहा है। अपने बाप को चंडाल कहता है? हाय डैड, आई एम मैड जो तुम जैसे नमूनों को पैदा किया। राजीव, कम ऑन डैड, कम ऑन। क्या करते हो? एक बार मैं मरना नहीं चाहता। जिंदा रहने की कोई तरकीब, कोई आइडिया। कोई नहीं आ सकता। उस ऊपर के जहां से किसी को इजाजत नहीं इस घर में घुसने की। जहां जन्मदिन मनाया जा रहा है मेरे डैड का। कोई नहीं आ सकता। मैं देखता हूं कौन आकर हमारे इस जश्न को रोकने की कोशिश करता है। मैं उसकी सारी कोशिशें मिटा कर रख दूंगा। कोई आकर हमारी इस खुशी को छीनने की कोशिश तो करे, मैं उसे। बाबूजी। और 20 साल बाद डैड, हमें छोड़कर गए हुए आज आपको 7500 तुल्ली 26 दिन 7526 दिन 6 घंटे 25 मिनट और 5 सेकंड हुए हैं। 6 सेकंड। शट अप तुल्ली। यस सर। मैं रोज इसी तरह आपके सामने अपना दुखड़ा सुनाने के लिए खड़ा हो जाता हूं। डैड, कहने को तो 4 बेटों का बाप हूं, लेकिन फक्र करने लायक एक भी नहीं है। चौथा भी छोटा है, इसलिए ठीक ठाक है, लेकिन बड़ा होते वो भी अपने भाइयों की तरह। खैर, आपसे 2 घड़ी बात कर लेता हूं तो मन को शांति मिलती है। गॉड ब्लेस यू। I'm sorry. God bless you all.